आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। और आज जाति धर्म का बोलबाला है। हर व्यक्ति जाति और धर्म, अमीरी गरीबी, इन सब से भेद करता है। और आज की गुरु और शिष्य के संबंधों की बात करें तो वहां भी ये भेदभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो बदलाव तो हुआ है, जो कि उन्नति का मार्ग नहीं है, कदाचित उन्नति का मार्ग तो है ही नहीं। भेदभाव उन्नति नहीं सिखा सकता। उन्नति से सिखा सकता है तो भेदभाव से मुक्त दुनिया। वहीं लिखते हैं कि आज के गुरु जो हैं, आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने के लिए चतुर हैं, देने के लिए नहीं। आज के गुरु हैं वो सेवा लेना जानते हैं, सेवा करना नहीं जानते। हमारे जो उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की चीज है, ना कि लेने की। सेवा हमेशा करनी चाहिए, सेवा करवानी नहीं चाहिए। सेवा के पात्र कौन होते हैं? एक बच्चा। सेवा का पात्र कौन है? एक बच्चा है, एक रोगी होता है, एक असहाय होता है और एक वृद्ध होते हैं। ये लोग सेवा के पात्र होते हैं। ये लोग अपेक्षा कर सकते हैं सेवा की। इनको सेवा मिलनी चाहिए। इनके अलावा जो भी हैं उन्हें सेवा लेने का अधिकार नहीं है। धर्म अनुमति नहीं देता उन्हें सेवा लेने के लिए। धर्म उनसे कहता है कि आप सेवा कीजिए। सेवा के लिए आप में सामर्थ्य है, आप अपनी सेवा कर सकते हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और वहीं अपनी तो सेवा कीजिए और दूसरों को भी सेवा करना आपका धर्म ही है। दूसरों की सेवा करना आपका धर्म ही है। और लिखते हैं कि असहाय यानी कि जो सेवा लेने के जो अधिकारी होते हैं वो बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। इस वजह से वो सेवा के, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चों का रूप माने जाते हैं। रोगियों को सेवा देनी चाहिए, क्योंकि सेवा करना तो भाई एक तरीके से सेवा करना, यहाँ हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सेवा करना एक धर्म है। असहाय लोग, ये वृद्ध हैं, ये ईश्वर के रूप एक तरीके से समझे जाते हैं। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल गुरु नहीं रह गए हैं। यानी कि सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं, सेवा जो व्यक्ति करता है वह अपनी शक्ति से, वह खुद को अपनी क्षमताओं से, सेवा भाव से खुद को चमकदार बनाता है। ये खुद को उसके हृदय में एक कोमल उसके सीने में कोमल हृदय होता है, मानवता के कार्य करता है, वह सेवा भाव देता है। लेकिन आजकल का जो समय है, आधुनिक युग है, वह ऐसा आजकल गुरु या फिर ऐसे आज लोग नहीं मिलते जो सेवा करना चाहते हैं। पहले तपस्वी हुआ करते थे, तपस्या करते थे, तपस्या करने के बाद कई वर्षों तक तपस्या करते, फिर भ्रमण पर निकलते थे। भ्रमण पर निकलने के बाद जो है वो संसार से कई प्रकार की चीज़ों को देख के उनका निष्कर्ष निकालते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा आपने। महात्मा गौतम बुद्ध जी जब उन्होंने एक व्यक्ति को मृत्युशैया पर लेटे हुए देखा था, उसका कारण जाना था, कारण पता चला था कि यह तो निश्चित है एक दिन सबको मरना ही मरना है। इस बात के ज्ञान के लिए उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध जी के हृदय को इस बात से काफी आघात पहुंचा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि व्यक्ति को मरना है, जो जन्मा है वो मरेगा भी। वो इसी खोज में निकल पड़े, समाज की, देश की सेवा के लिए वो निकल पड़े। उन्होंने ध्यान लगाया। काफी वर्षों के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जगह जगह जाके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे लोग या फिर ऐसे गुरु आजकल कहाँ दिखाई देते हैं? मुझे तो नजर नहीं आते। फिर लिखते हैं, किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा में उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ति में तब शक्ति होगी, एक मूर्ति तभी शक्तिशाली हो सकती है जब उस मूर्ति की पूजा करने वाला
व्यक्ति जो है, जो पुजारी जो है, वह पूरी शक्ति के साथ उसकी पूजा करे। यानी कि मूर्ति को शक्तिशाली बनाने वाला एक पुजारी होता है, वह सिर्फ एक पत्थर को पूजता है। आमतौर पे कहा जाए कि वो कि मूर्ति का एक पत्थर ही है, लेकिन एक पुजारी के हृदय में वो पत्थर नहीं है। पुजारी के हृदय में साक्षात प्रभु हैं। अब वो पूरी अपने प्रभु की पूरी निष्ठा और लगन के साथ उनकी पूजा अर्चना करता है, तब उस मूर्ति में शक्ति प्रभावित होती है। उस मूर्ति में तब जाके शक्ति प्रवाहित होती है। तो वही है कि मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है कि जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा नैवेद्य भावना में भरी रहती है। जब तक पुजारी पूजा करेगा, जितने भाव से पुजारी पूजा करेगा, उतनी ही शक्ति उसको मिलेगी। एक व्यक्ति, आपने नाम सुना है द्रोणाचार्य का, अर्जुन को जिन्होंने शिक्षा दी थी, अर्जुन को जिन्होंने शिक्षा प्रदान की थी। द्रोणाचार्य अर्जुन को शिक्षा देते थे। और एक व्यक्ति, एक लड़का और था जिसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी। तो उसने क्या किया था? उसने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा स्थापित की थी। द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा स्थापित की थी और उस प्रतिमा को उसने गुरु माना और गुरु के समक्ष अभ्यास किया अपने बाण चलाने का, बाण विद्या का अभ्यास वह मूर्ति के सामने करता रहा, प्रयत्न करता रहा और एक दिन वह सबसे बड़ा धनुर्धर भी बना। तो जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा आपको शक्ति देती है। श्रद्धा एक आपको शक्ति प्रदान करती है। अगर आपकी गुरु में श्रद्धा है तो आपको यकीनन वो शक्ति प्रदान करेंगे। आपकी ईश्वर में श्रद्धा है तो यकीनन वो आपको शक्ति प्रदान करेंगे। तो वही लिखते हैं कि आज की जो परंपरा है, गुरु और शिष्य के जो संबंधों के बारे में जो परंपराएं हैं, या आज के जो गुरु और शिष्य को जो संबंध हैं, वो ठीक नहीं है। वो उतने ज्यादा मजबूत नहीं है जितने हमारी भारतीय संस्कृति में पहले हुआ करते थे। आज टीचर में वो भाव नहीं है। आज एक अध्यापक में, गुरु में अपने शिष्य के लिए वो भाव नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो इन सब चीजों के बारे में इस पाठ में आनंद शंकर माधवन जी ने बताया कि किस प्रकार गुरु और शिष्यों के संबंध में अंतर आया है। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्यों के बारे में मैंने बताया, आधुनिक युग में मैंने आपको बताया और आज देखते भी हैं ये अंतर, और हमने भारतीय संस्कृति को जाना। तो यहां से दो चीजें आपको जान पड़ती हैं इस पाठ के माध्यम से। आनंद शंकर माधवन इस पाठ के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के जो संबंध थे, एक शिष्य पूरी निष्ठा रखता था अपने गुरु में। तो आज भी अगर एक शिष्य अपने गुरु में निष्ठा रखता है, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करता है, तो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, उन्नति के मार्ग पर जाएगा। आज की स्थिति में, आज की वर्तमान स्थिति में ऐसा है, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आनंद शंकर माधवन इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, तभी देश परिवर्तन हो सकता है। विचारों में परिवर्तन कैसा ला सकते हैं? विचारों में परिवर्तन इस प्रकार ला सकते हैं, इसकी शुरुआत एक शिष्य ही कर सकता है। इसकी शुरुआत स्टूडेंट को ही करना है कि वो पूरी लगन और श्रद्धा के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने जो गुरु हैं उनमें श्रद्धा रखें। आपकी श्रद्धा गुरु में रहेगी तो यकीनन गुरु आपको पूरी लगन और निष्ठा के साथ आपको सिखाएंगे और आपके चरित्र का निर्माण भी करेंगे।
इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम चाहता हूँ। पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है, मेरे वक्तव्य भी यहीं समाप्त होते हैं। मैंने अपने विचार भी आपके सामने रखे। आगे के जो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं या क्लिष्ट शब्द हैं, उनका अर्थ जो है आपको अगर किसी का पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर इसके कर लेना है। व्याकरण, इसका जो व्याकरण विभाग है उसको आपको कर लेना है। विरुद्धार्थी शब्द, मुहावरे, ये जितने भी पाठ जो आपका व्याकरण विभाग है आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में, वो सभी आपको कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे मुहावरे हैं, वो मुहावरे आपको तैयार कर लेने हैं, विरुद्धार्थी शब्द तैयार करने हैं, और खासकर वो क्वेश्चन तैयार करने हैं जैसे जो आशय स्पष्ट करने के लिए आते हैं। जैसे इस पाठ में जो हमने अभी पढ़ाया है, मैंने उस पाठ में है कि सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले ज्यादा महान होते हैं। इसको स्पष्ट कीजिए। दूसरा विवेक, दूसरा है जो गुरु से मार खाते हैं, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल ही होता है। इस बात को स्पष्ट कीजिए। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ईश्वर से डांट फटकार मिल जाती है, ईश्वर से पिटाई मिल जाती है, क्योंकि एक अध्यापक उनको ही दंड देता है जो चाहते हैं कि इस बच्चे को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वही बच्चा, वो कह सकते हैं सौभाग्यशाली वो बच्चा होता है, वो छात्र सौभाग्यशाली होता है जिसको टीचर की डांट फटकार मिलती रहती है। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।